महाशिवरात्रि पर पूरे देश में बम बम भोले का नारा गूंजता सुनाई दिया और आपने तस्वीरें भी देखी शिव बारात की। देश भर में शिव बारात निकाली गई, लोग खूब झूमे। लेकिन एक ऐसा शहर था जहां पर शिवरात्रि पर जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को शर्मसार कर दिया और वो शहर है हजारीबाग। हजारीबाग के इचाक में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे लोग ये कहते रहे कि आखिर यहाँ क्यों। दरअसल इचाक में दो समुदायों में झड़प हुई और तस्वीरों ने सभी को अचंभित कर दिया और इसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई दी है। सदन परिसर में जब नेता पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये अलग है और ये गलत है। साथ ही साथ विपक्ष ने यह भी कहा है इस मुद्दे को लेकर कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है जो यहाँ चीजों को नॉर्मलाइज नहीं रहने देना चाहते। सुनिए क्या कुछ कहा है माननीयों ने। लॉ एंड ऑर्डर तो बनी रहे, ये तो हम भी कर रहे हैं। कोई भी बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, ये जरूरी है, लेकिन उस घटना के परिदृश्य में देखना पड़ेगा कि कहां से गलती हुई है और किसने क्या किया है। ये जब वहां पर जांच पदाधिकारी जाएंगे वो लोग स्पष्ट करेंगे। ठीक है सर, चलिए। निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी इस बात की लेते हैं। ठीक है, अगर कोई घटना हमारे क्षेत्र में ऐसी होती है और जहां तक रह गई बीजेपी क्या कह रही है और हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं जो आपस में ये लोग खेल खेलते हैं। कोई वहां से बयान देता है, कोई यहाँ से बयान देता है, तो वो बिल्ली चूहा वाला टॉम एंड जेरी वाला खेल होता है। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी सेंसिटिव इश्यू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आती है तभी घटनाएं बीजेपी नॉन बीजेपी सरकार आती है, इस तरह की बात। बिल्कुल, ये ऐसी बातें कहेंगे, इनको ये शोभा भी देता है। हम ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। ये ऐसी घटनाएं हैं, ये कभी भी घट सकती है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी इंसान, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से आप जब ये सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि इन सारी घटनाओं में किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये घटना ये कभी भी हो सकती है, ये कभी बीजेपी की सरकार हो ना हो, कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कभी भी ये घटनाएं हो सकती हैं। इस पे किसी आप पार्टी को कैसे जिम्मेदार दे सकते हैं? ये तो अपनी मानसिक सोच है। आज सरकार नहीं होती है, उपद्रवियों का मामला कैसे बढ़ जाता है? ये सोशल फैब्रिक बार बार क्यों बिगड़ता है, ये भी एक सवाल उठ रहा है बार बार। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही नहीं होता है और नहीं होने के बावजूद होता है। कुछ थोड़े बाहर से घुसपैठिए भी हजारीबाग में बहुत भारी मात्रा में बस गए, उसके कारण भी कहीं न कहीं हजारीबाग को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं क्वेश्चन भी इसी बात पे लेकर डाला हूँ कि बोलने का अगर मौका मिलेगा तो इसके निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और अभी रामनवमी आने वाला है, हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, उसका सौहार्द न बिगड़े, ध्यान वहाँ भी होना चाहिए और रामनवमी भी धूमधाम से मने। और ये पहले से प्लानिंग करके एक विशेष समुदाय के द्वारा वहाँ पे हिंदुओं पे पथराव किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था, सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहाँ से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहाँ पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहाँ पे हो रहा था कि प्रशासन भी बेरंग वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया। और अभी जो प्रशासन का रवैया है, वहाँ पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया, 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप सीसीटीवी का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पे कार्रवाई करें। हजारीबाग के इचाक में इतना बड़ा घटना हो गया, क्या बोल सकते हैं? हजारीबाग तो कल हुई है,
लगातार हम कह सकते हैं कि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, जो भी त्योहार आता है उस त्योहार पर घटना होता है और वर्तमान सरकार एकदम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक तरफा कार्रवाई हिंदुओं पर कर रही है, जो बहुत ही शर्मनाक है। गोला में सरस्वती पूजा पर हुए, उससे पहले बड़का गांव में मुहर्रम पर हुआ था। एक तरफा सिर्फ एक समुदाय के लोगों पर केस होता है। जैसे लगता है कि वर्तमान सरकार में यहाँ हिंदुओं को रहना मुश्किल हो जाएगा। सदन में भी ये मामला गूंजेगा, पूरा ताकत के साथ गूंजेगा, पार्टी स्तर पर भी होगा और हम लोग इसको पूरे ताकत के साथ उठाएंगे। कहना चाहूंगी कि झारखंड में ऐसा बार बार क्यों होता है? चाहे वो रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो, चाहे हमारा महाशिवरात्रि हो, तो ऐसे झारखंड में ऐसे तनाव क्यों उत्पन्न किए जाते हैं और ऐसे पर्वों पर ही क्यों? ऐसा कौन सा गिरोह है जो इस पर ज्यादा फोकस करता है और अशांति का माहौल बनाने का प्रयास करता है? मैं चाहूंगी इसकी जांच हो और जो भी अपराधी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई से देखना चाहिए। बीजेपी विधायक करे हम लोग पाकिस्तान जाए, अब पर्व मनाने के लिए हम लोग देखिए, कौन क्या बोलता है उससे लेना देना नहीं है। सरकार इन सब मामलों में गंभीर है और सरकार देख रही है। निंदनीय घटना है और हिंदू समाज के लगातार टारगेट किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, इससे पहले गोला में भी लव जिहाद का मामला आया। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में जब हिंदू का मामला आता है तो सब लोग, जो खास करके कांग्रेस पार्टी, पूरा मुस्लिम का बात करता है, कभी हिंदू का बातें नहीं करता। और कल का घटना साहब सिर्फ झंडा, पूरा झंडा सिर्फ रोड में 2 दिन के लिए हम लोग त्योहार करते हैं और 2 दिन के त्योहार में उन लोग को लगता है कि हम लोग को यही लग रहा है कि हम लोग भारत में रहने लायक हैं कि नहीं। उन लोग से पूछ के कोई त्योहार मनाए, या हम लोग सुबह में बरकट्ठा में जो घटना घटा उनका विधायक जी के साथ थे और एक वीडियो विधायक जी हम लोग को दिखाया। इस तरह लग रहा है कि हम लोग को रहना भी यहाँ पे मुश्किल कर। इरफान जी को पहले जानकारी लेना चाहिए, तब बात रखना चाहिए। और इरफान जी कब हिंदू के पक्ष में खड़ा होगा, सिर्फ बोल बम जाने या देवघर जाने से नहीं होगा, जाके हिंदू के घर में भी जाके देखे कि किस तरह हम लोग के लोग जी रहे हैं। धन्यवाद। पूरे देश में जो हिंदुओं का त्योहार है, इतने हिंदू का त्योहार है, आज हम बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म के लोग हैं, आज स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार अपने त्योहार मना नहीं पा रहे हैं। और ये छोटी सी बात, अपना बाजा नहीं बजा सकते हैं, अपना सो ये माइक नहीं बांध सकते हैं, ये झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए ये एक शर्मनाक बात है कि हम हिंदू समाज के लोग अपना धर्म को मना नहीं सकते हैं, कोई त्योहार नहीं मना सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से और हेमंत जी की सरकार से कि क्या है सो हम त्योहार मनाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाएंगे? कैसे हम स्वतंत्र रूप से मनाएंगे? उनका जब त्योहार होता है तो ये कहिए कि ये कहा मुस्लिम भाइयों का, तो वो लोग ऐसा पूरी तरह से हम लोग उनको सहयोग करते हैं, पूरे हिंदू समाज सहयोग करता है। लेकिन आज ये विडम्बना है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा के अनुसार न तो बाजा बजा सकते हैं, न हम जुलूस निकाल सकते हैं, न हम त्योहार मना सकते हैं। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जितने लोग हैं जो शरारती तत्व हैं उन पर ये मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तारी करें।